जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के दो पक्के दोस्त से दो कट्टर दुश्मन बन चुके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अरबपति एलन मस्क की जो तकरार है वो इस वक्त इन दिनों चर्चा में खूब बनी हुई है। और अब एक बार फिर चर्चा में क्यों है? क्योंकि अब से कुछ दिन पहले ही 5 जुलाई के दिन अरबपति एलन मस्क ने ट्रंप के खिलाफ जाकर एक नई पार्टी बनाने का फैसला अमेरिका में किया। उसका नाम अमेरिका पार्टी रखा। उनका ये कहना था कि अब दो पार्टियों के चंगुल से अमेरिका को निकालना है और एक जो न्याय है वो अमेरिका के लोगों को देना है, इसलिए अमेरिका पार्टी नाम उन्होंने रखा। एक पोल भी बाकायदा उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर चलाया था जिसमें उन्होंने इस बात को लिखा था कि आप में 66% लोग एक नई राजनीतिक पार्टी चाहते हैं, यानी कि जो 66% लोग थे उन्होंने हाँ में सहमति उनके साथ जताई थी। और ये भी कहा था कि अभी आपको मिलेगा। जब बात अमेरिका को बर्बाद करने और भ्रष्टाचार की आती है तो अमेरिका में दोनों पार्टी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन एक ही जैसे हैं। ये एक बड़ा हमला दोनों पार्टियों पर बोला था। हालांकि इस औपचारिक ऐलान के बाद, ये नई पार्टी के ऐलान के बाद जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं उन्होंने मस्क को निशाने पर लिया था और उनकी नई पार्टी बनाने की नीति को सीधे तौर पर मूर्खता बता दिया था। लेकिन अब सीधे तौर पर राजनीतिक प्रतिद्वंदी बनने जा रहे एलन मस्क ने एक बड़ा फैसला किया है और वो फैसला है एक भारतीय को अपनी टीम में शामिल कर ट्रंप को शिकस्त देने की कोशिश करना। कौन है ये भारतीय? ये चर्चा में इस वक्त क्यों बहुत ज्यादा बने हुए हैं, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। दरअसल मस्क की राजनीतिक पार्टी का जो फाइनेंशियल जो चीजें हैं वो ये संभालेंगे। मैं बात कर रहा हूं वैभव की, जो कि भारतीय मूल के हैं, और एलन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, उसी से जुड़े हुए हैं। एक महत्वपूर्ण पद इनके पास है, CFO है, यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। वैभव तनेजा इनका नाम है। और अब इन्हें अमेरिका पार्टी यानी कि मस्क की जो नई पार्टी है उसमें पार्टी का ट्रेजरर यानी कि कोषाध्यक्ष बना दिया गया है। और अब इनकी जिम्मेदारियां क्या हैं? पार्टी में पैसों का प्रबंधन करने की इनकी एक बड़ी जिम्मेदारी है। कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड भी इन्हें ही बनाने के लिए दिया जाएगा, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो ज़रूरी फाइल्स होती हैं, उसकी जिम्मेदारी भी वैभव तनेजा को ही दी गई है। अब वैभव तनेजा के बारे में अगर हम और जानना चाहें कि आखिर ये कहाँ से आते हैं, जिस तरीके से शुरुआत में बताया कि ये भारतीय मूल के हैं, लेकिन फिर भी मस्क इन पर क्यों बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, इतना ज़्यादा भरोसा मस्क को इन पर क्यों है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि टेस्ला के CFO के तौर पर इनको एक पहचान जो है वो मिली है। कम बात करना पसंद करते हैं, कम दिखते हैं, काम ज़्यादा करते हैं, और यही जो सबसे बड़ी बात है वो मस्क को इनमें पसंद आई, शायद इसलिए इन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। लेकिन इसके अलावा एक्सपर्टीज़ भी हैं इनकी, आर्थिक मामलों में एक्सपर्टीज़ है, अमेरिकी कानून को ये अच्छी तरीके से समझते हैं, उसको जानते हैं। अनुभव जो इनका है, एक लंबा अनुभव है, क्योंकि इन्होंने भारत में भी रहकर काम किया। मैं आगे बताऊंगा कि भारत से कहाँ से इनका जो है वो नाता रहा है। तो भारत में इन्होंने एक लंबा काम किया, उसके बाद ये अमेरिका चले गए, टेस्ला से वहाँ पर जुड़े, और उसके बाद एक लंबा अनुभव होने के नाते मस्क ने इन पर भरोसा करना ठीक समझा और इन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो अपनी नई पार्टी में दी है। इंडिया से कनेक्शन की बात करें, लेकिन उससे पहले ये बात करना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद वैभव तनेजा को बदले में क्या मिलेगा? पैसा तो चाहिए होता है ना, तो बदले में क्या मिलेगा, ये एक बड़ी बात है। बहुत भारी भरकम रकम जो है वो उनको मिलने वाली है और वो कमाते भी हैं। जानकर आप हैरान रह जाएंगे। 2024 की बात करें, पिछले फाइनेंशियल ईयर की हम बात करें, तो 1150 करोड़ से ज्यादा की इनकी कमाई थी। दोबारा बोल रहा हूं, 1150 करोड़ से 1150 करोड़ से ज्यादा की इनकी कमाई थी। और अगर ये माना जाए तो गूगल के जो CEO हैं सुंदर पिचाई, उनसे 12 गुना ज्यादा ये कमाते हैं। सोचिए कितना बड़ा ये आंकड़ा है। अब क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी इन्हें दी गई है, तो
जिस तरीके से अब इनके ऊपर भरोसा जताने की बात की जा रही है, तो अब मस्क जो है इनके ऊपर खुलकर पैसे की बरसात भी जो है वो करने वाले हैं। 2024 में करीब 139 मिलियन डॉलर, मैंने बताया कि 1100 करोड़ रुपए के आसपास जो है उनकी कमाई जो है वो हुई। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम देखें तो सुंदर पिचाई की जो मैं बात कर रहा था उसमें 12 गुना ज़्यादा इनकी कमाई है। सुंदर पिचाई ने 2024 में 10.73 मिलियन डॉलर यानी कि 91.42 करोड़ रुपए की सैलरी जो है वो पाई थी। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की बात कर लें, सत्या नडेला की इनकम के मुकाबले ये करीब 2 गुना है। 2024 में सत्या नडेला की सैलरी 79.1 मिलियन डॉलर यानी कि 658 करोड़ रुपए थी, और पिछले साल एक बम्पर कमाई वैभव तनेजा ने की है 1150 करोड़ के आसपास। तो इतना बड़ा ये आंकड़ा जो है वो उनके पास है। एक अच्छे सीए भी हैं। अब इनकी ज़रा और बैकग्राउंड की हम बात कर लें तो इंडिया से कनेक्शन की बात भी यहाँ पर सामने आ जाती है। जैसे मैंने कहा कि भारतीय मूल के ही हैं, दिल्ली में रहकर इन्होंने पढ़ाई की है। इसी के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन भी किया है, उसमें बीकॉम जो है वो डिग्री हासिल की 1999 के अंदर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। ICAI जो सीए से जुड़ा इंस्टीट्यूट है उसमें इन्होंने सीए की पढ़ाई की और 2017 से ये टेस्ला में शामिल हो गए। उसके बाद 2023 में इन्हें CFO पार्टी का नियुक्त किया गया, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक बड़ा पद होता है, ये उन्हें दे दिया गया। और इसके बाद जिस तरीके से धीरे धीरे जो एलन मस्क हैं वो इनका भरोसा जो है वो लगातार इन पर बढ़ता हुआ नजर आया। तो अब 17 साल तक भारत में काम करने के बाद अमेरिका में टेस्ला में एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने तक एक लंबा अनुभव उनके पास है, और इसी अनुभव का फायदा अब एक राजनीतिक पार्टी के अंदर जो फाइनेंसेस है उनको संभाल कर भी एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो इन्हें दी जा रही है मस्क की तरफ से। अब मस्क तो ये चाहते हैं कि वो किसी भी तरह एक ऐसी पार्टी बनाकर उभरें जो अमेरिका की बाकी 2 प्रमुख पार्टियों को शिकस्त दे आने वाले समय में, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, जिस पर एक बहुत गुरूर दोनों पार्टी के जो हेड्स होते हैं वो रखते हैं। ट्रंप बार बार इस बात को मूर्खता बता रहे हैं कि 2 पार्टी का ही फॉर्मूला चलता है, 3 पार्टी का फॉर्मूला कभी चला नहीं, आज तक नहीं चला, अब कैसे हो जाएगा। लेकिन मस्क इसे मानने से इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं, और अब जो तल्खियां हैं वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देखना होगा कि आगे क्या ट्रंप इस पर भी कोई बहुत बड़ा फैसला लेते हैं, क्योंकि इन दिनों टैरिफ पर बात जो है वो अटकी हुई है। हालांकि 1 अगस्त तक जो टैरिफ की बातचीत की डेडलाइन है वो तय कर दी गई है, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि इस दिक्कत से भी शायद ट्रंप कुछ कर सकते हैं, इस पर भी ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं कि जो आने वाले समय में उनके लिए मस्क दिक्कतें खड़ी करते हुए उनके सामने नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि आपने इसमें जाना कि वैभव तनेजा जो कि भारतीय मूल के हैं उनका मस्क को साथ मिलना एक बड़ी बात मानी जा रही है, और एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलने के बाद मस्क की जो ताकत है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस खबर पर? कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में लिखें, और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।